Hi everyone, welcome to today's video. So on this video, I'm going to help you understand why I am buying or adding more positions on Kotak Mahindra Bank and Bajaj Finance as a stock. यार मैं तो आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ वट एवर आई एम डूइंग इन द मार्केट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑल द कमेंट्स एक्सेट्रा उसमें आई हैव रिवील्ड माई एंटायर पीएनएल। बहुत कम लोगों में दम होती है कि वो अपनी पूरी की पूरी पीएनएल पब्लिकली रिवील कर दें, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स तक नहीं करते। सो वट एवर आई एम डूइंग ऑन दिस चैनल आई एम ट्रांसपेरेंटली शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। कुछ फालतू के ट्रोल शुरू हो जाते हैं कि आपका प्रॉफिट नहीं बनता, दिस दैट। भाई माई portfolio is doing exceedingly well. I'm very happy with it. My community is very happy with it. This is a post that I had done roughly like 2 weeks back and all three stocks have given more than 5 to 10% run up. So बहुत अच्छे examples हैं। Zomato की story उठा के देख लो, Meta की story उठा के देख लो। Again, I'm not here to defend myself and neither I'm going to do any kind of stock prognosis. I'm here to share relevant information with you, put my money on the line, show it to you. So please listen to it from that perspective and take whatever points work best for you. So okay, so let's begin. And the first key point, and I'm making this video during market hours, so I'll be a little bit quick. So पहली चीज तो ये कि देखें कि बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स अनाउंस हुए एंड उनका रिकॉर्ड रेवेन्यू है, दे आर सिटिंग ऑन ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स। इनफैक्ट कई बार आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यार बजाज फाइनेंस इज अ बिग कंपनी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मार्केट कैप देखोगे, सो इट इज़ अ वेरी बिग कंपनी, राइट। 4.22 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इनका, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। सो क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार यू नो व्हाट कि इसमें लोन की ग्रोथ स्लो हो रही होगी, दिस दैट स्टफ। ओके, आप इसकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट चेक कर लो लास्ट 12 महीने का 25% CAGR है उनका प्रॉफिट ग्रोथ रेट का, एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो रेवेन्यू ग्रोथ होती है वो 33% की है। तो किसी एंगल से इट इज़ एक्चुअली ग्रोइंग बेटर देन लाइक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज। एंड स्टॉक प्राइस में कोई खास ग्रोथ है नहीं। इनफैक्ट आज व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो द स्टॉक इज डाउन रफली 7% एंड इनफैक्ट कल भी गिरा था 4-5%। तो टोटल मिला के फॉल हो गया 11-12% के आसपास। नाउ अब लोगों के पसीने छूट जाते हैं कि यार बजाज फाइनेंस पता नहीं ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, दिस दैट स्टफ। नाउ लोगों के पसीने इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि कोई भी आके उनको कुछ भी पढ़ा देता है, कोई कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है, फालतू के लोग बेकार की बातें करते रहते हैं, उनके 2 रुपये नहीं लगे होते मार्केट में, एंड देन दे टॉक लाइक ऑल डे लॉन्ग अबाउट मार्केट मार्केट मार्केट। सो एनीवेज आई विल एक्सप्लेन यू द स्टोरी। सी गाइस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉल्स दैट हैपन इन द मार्केट. The first type of fall that happens in the market is called as price correction and fundamental correction. For example, मान के चलो कि Bajaj Finance is trading at 6,800 rupees, okay, and it goes down, right? It goes down to let's say 5,500 rupees, जैसे कि कोविड टाइम के आसपास हुआ था कि बहुत कट गया था स्टॉक, and then it just does not recover, right? So this is a fundamental fall. जैसे कि रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन, इन सब कंपनियों में इस तरीके के फॉल हुए हैं कि भाई नीचे चली गई कंपनी एंड देयर हैज हार्डली बीन एनी रिकवरी ऑन दोज टाइप ऑफ स्टॉक्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल फॉल्स. नाउ फॉर अ फंडामेंटल फॉल टू हैपन सम फंडामेंटल रीजन नीड्स टू बी देयर कि भाई जैसे बजाज फाइनेंस है तो बजाज फाइनेंस में क्या फंडामेंटल फॉल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ दे आर अनेबल टू डिसबर्स लोन्स, कि उनकी लोन ग्रोथ और जो लोन बुक है उसकी ग्रोथ कम हो रही हो, ऐसा है? द शॉर्ट आंसर इज नो। अच्छा ठीक है, तो देन देयर माइट बी सम इंडस्ट्री इशू कि यार और बहुत भयंकर रेगुलेशंस आ जाएंगे, खत्म कर देंगे इंडस्ट्री। नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, ऑलमोस्ट एवरी फिनटेक कंपनी राइट नाउ, व्हाट मॉडल आर दे पिविटिंग टू? लोन दे दो. दैट्स द ओनली थिंग दैट फिनटेक कंपनीज आर नाउ पिविटिंग टू, क्योंकि उनको खुद पता चल रहा है कि दैट इज द ओनली वे टू मेक मनी इन दिस इंडस्ट्री. बजाज फाइनेंस इज द ग्रैंड डैडी ऑफ दैट इंडस्ट्री एंड दे हैव बीन डूइंग अ गुड वर्क इन दैट. द सेकंड फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट कुड फंडामेंटली हैपन ऑन बजाज फाइनेंस इज कि उन्हें यार लोन दे दिए एंड दे आर अनेबल टू रिकवर दैट लोन. सो नो सच इन्फॉर्मेशन इज कमिंग. सो भाई गिर क्यों रहा है? These are called as sentiment correction. अब ये sentiment correction क्या होता है भाई? sentiment correction ये होता है कि आपको डरा दिया जाता है, राइट? आपको इतना डरा देंगे कि बेकार स्टॉक है, बेच दो, खराब है, ये है, वो है. You will get out and then suddenly you will start seeing these type of stocks running, okay? And आप बेच क्यों देते हो? Because every day news people will just keep on scaring you कि ये खराब है, ये फालतू है, ये yeah, and then you will just go mad. You will not be able to analyze the stock only, okay? थर्ड की रीजन होता है इसमें टाइम करेक्शन, राइट? टाइम करेक्शन. नाउ टाइम करेक्शन क्या होता है कि मान के चलो कि 6,800 पे था, राइट, एंड इट फेल टू लेट्स से 5,500 एंड वहीं पे ट्रेड कर रहा है, आपको दिख रहा है कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट साइडवेज इट्स मूविंग एंड देन वन डे इट गिव्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट. ऐसे ही कुछ अभी आवास फाइनेंसर्स पे हो रहा है, आप जाके देख लो.
ऐसे ही कुछ वोल्टास पे हो रहा है इन द लास्ट 3-4 months. आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट द फैक्ट दैट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में रिकवरी चल रही है, ऑल दैट स्टफ. सो अगेन दैट इज गोइंग अप आफ्टर मैसिव टाइम करेक्शन. सो एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट कि भाई बजाज फाइनेंस में क्या इशू हो गया है, तो बजाज फाइनेंस में हो गया है वॉल्यूम इशू. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम इशूज? तो यहां से आपको पता चलेगी वो चीज, ये रहा, राइट. दिस इज द कंसोलिडेशन जोन, राइट. दिस इज लिटरली अ बॉक्स फॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग. यहाँ पे आपको वॉल्यूम कुछ खास दिख नहीं रही है, यहाँ पे मेजर एग्रीगेशन हुआ था. सो द स्टॉक वॉज टेकन फ्रॉम हियर पॉइंट X to point Y, okay, and since then almost 3.5 years have happened and the stock has given how much run up? The stock has given 0% run up, okay. So इसमें टाइम करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, फंडामेंटल इशू कुछ है नहीं. वॉट इज रिमेनिंग? इट्स दी सेंटिमेंट इशू. सेंटिमेंट इशू का मतलब ये होता है कि देखो यार, जब बड़े बड़े खिलाड़ी आ जाएंगे उनको पता चल जाएगा कि अच्छा दिस इज मैसिवली डिस्काउंटेड, कि अभी तो ये मिल रहा है 6,800 समथिंग रुपीज़ पे एंड 6,500 पे ले आएंगे, मे भी हो सकता है 6,000 पे ले आएँ. सब मान जाएंगे कि बेकार हो चुका है ये स्टॉक, कुछ नहीं बचा है स्टॉक में. एंड देन सडनली यू विल स्टार्ट सीइंग बिग बिग कैंडल्स गेटिंग फॉर्म्ड हियर एंड दिस स्टॉक विल बी मेड टू रन लाइक दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट ऑन समथिंग लाइक Bajaj Finance. Now speaking from a technicals perspective, so this is a beautiful pattern that is getting formed. So this is a reverse or complex reverse head and shoulder pattern. You can see, right, it will form something like this and iski aap depth nikaloge. So I will just copy paste it and put it here. So the target price for this comes out to be roughly 12,000. So 11,842 is the price target for it. Now 11,842 is how much gain from the current levels. So let us quickly check that also. So हम अभी करीब करीब यहाँ पे, right? So this is roughly a 70-75% run up that is likely to happen on something like Bajaj Finance. Now होता क्या है कि मैंने आपको बता दिया 75% रन अप, और कल शुरू हो जाएंगे लोग कि यार अक्षत 2% और गिर गया, 3% और गिर गया. भाई मैंने ये थोड़ी बोला कि कल हो जाएगा ये. इट विल टेक सम टाइम. मे बी it will happen that 1 year nothing happens, okay, 2 year nothing happens, maybe 3rd year all 75% gain comes in that year itself. So this is how 75% gain will be achieved in it. When will this happen? This will happen when majority of retail investors will lose patience. So I'm glad that some people do not watch my video and वो डर डर के बेच बाच के निकल जाएंगे. I really hope that people do that, जिससे कि रिकवरी फटाफट हो जाए. So this is the story on Bajaj Finance. Now let us look at example number 2, which is the story of Kotak Mahindra Bank. Now Kotak Mahindra Bank का मैं आपको अच्छी स्टोरी बताता हूँ, एंड यहाँ पे आप देखोगे एंड पीपल आर आस्किंग मी दैट ओके व्हाई इज Kotak Mahindra Bank falling, you were so bullish on like these clean private banks, this that stuff, निकल गई आपकी हवा, this that. Okay, so ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. Kotak Mahindra Bank is falling because of extremely poor journalism standards, nothing more. Okay, now what do I mean by that? For example, आप Kotak Mahindra Bank न्यूज़ गूगल मारो तो आपको इस तरीके की हेडलाइंस दिखेंगी. उदय कोटक लूजेस 10,225 करोड़ इन अ सिंगल डे. उनका हो गया क्या लॉस? वो बुक करके निकल गए अपना लॉस? नहीं, लेकिन फालतू की हेडलाइनें लिखेंगे लोग. ओके, सो आरबीआई's डिक्टाट ऑन कोटक महिंद्रा बैंक. ओके, सो डिक्टाट मतलब कि आप ये करो, ठीक है, ऐसे बोल दिया, मतलब डिक्टेटरशिप की तरह, राइट. नाउ आरबीआई's एक्शन अगेंस्ट कोटक महिंद्रा बैंक की बैन ही कर दिया. अश्नीर गोयल ने मजाक उड़ा दिया बैंक का, राइट. ऑल दिस आपको फालतू की चीजें दिखेंगी. अब एक्चुअली अगर आप न्यूज का एनालिसिस जाके करो एंड लुक एट द एग्जैक्ट स्टेटमेंट इशूड बाय आरबीआई, सो दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, यू गाइस कैन रीड इट, राइट. एंड मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ. दैट इट सेड दैट देयर वाज सीरियस deficiencies in the way Kotak Mahindra Bank manages its IT inventory and secures its data. Okay, so this is like a data management issue, so to say, कि भाई आप कस्टमर हो, आपने डेटा दे रखा है कोटक महिंद्रा बैंक को एंड उन्होंने उसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया. इंडिया में when it comes to like data protection laws, it's horrible, right? आप डिजी यात्रा के बारे में गूगल करके देखो, that was entirely managed by the government itself. and उसमें क्या हो रहा है? उसमें तो भाई पीछे से सब कुछ गड़बड़ घोटाला चला, वो जो पेरेंट कंपनी थी उसी को हटा दिया वगैरह वगैरह. yes, this is an issue, but is it something that is like an extremely fraudulent activity कि कुछ कांड कूंड करके निकल गए कोटक महिंद्रा बैंक वाले? नहीं, it's not like this. This is an IT infrastructure deficiency which can be curbed. अब नाउ यू माइट से दैट ओके अक्षत, दिस इज लाइक योर ओपिनियन. ओके, ऐसे ही कुछ हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अक्टूबर में, राइट. सो अक्टूबर 2023, राइट. एंड आप इसको गूगल मार के देखो दैट इन अक्टूबर 2023 आरबीआई स्टॉप्ड बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग BOB वर्ल्ड, citing material supervisory concerns. There is a strong similarity between these two things. And हुआ क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में from October 2023? So let us take a look. September, ये रहा October 2023, right? So यहाँ पे कहीं थे 205 rupees पे. Right now it is at 271. This is in my portfolio. I have spoken about it quite extensively on my member community also. I
I still hold the bank, a significant amount of money on this bank, and I have no intent of selling it anytime soon. अभी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है. In fact, the entire banking industry, finance industry looks solid. 85% of my portfolio is in finance. I'm very happy with it. जिनको मजाक उड़ाना है भाई HDFC बैंक नहीं चढ़ रहा, दिस दैट, भाई नहीं चढ़ेगा. जब तक पीपल डू नॉट लूज ट्रस्ट ऑन HDFC बैंक, तब तक वो नहीं चढ़ाएंगे उसको उस तरीके से 50-60%. द ओनली सिनेरियो इन विच दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर एग्जाम्पल आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, या ICICI हो गया, या बजाज फाइनेंस हो गया, एवरी वन अंडरस्टैंड दैट दीज आर सॉलिड कंपनीज, दे विल गिव गुड रन अप इन द फ्यूचर. बट the big players want to enter it at beaten down prices. They will beat down the prices by showing you like really horrendous headlines कि कोटक महिंद्रा जी का इतना लॉस हो गया, वो हो गया, this that stuff, and you will get scared and then you will sell your stock and then you will regret. You will have a hard time re-entering it. मैं आपका उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 एग्जांपल सिखाता हूँ. वन इज आवास फाइनेंसियर्स. एक महीने में द स्टॉक हैज गॉन अप बाय 25%, 1 month. ओके, लोगों ने हल्ला मचा दिया था कि भाई आवास फाइनेंसियर्स नहीं बढ़ रहा, दिस दैट स्टफ. ओके, अब मैं आपको HDFC AMC आप करीब 1.5-2 साल पहले जाके देखें तो आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी. भाई it is here, okay, and how much has it gone up by? It used to trade at how much? It used to trade at 1,800 rupees in April of 2023. In almost roughly 12 months, 14 months, it has gone up by more than 100%. Okay, so this is how fast stocks grow, and even big companies, because HDFC AMC कोई small company नहीं है, right? So HDFC AMC भी इतनी तेजी से ग्रो करी, HDFC बैंक भी करेगा, कोटक महिंद्रा भी करेगा, सब कुछ होगा. There is no issue at all. मैं आपको लास्ट चीज़ एक दिखा देता हूँ before we close the video. This is the Bank Nifty Index. Okay, so this is the entire index. Okay, right now it is here, it is trading in this channel. So Bank Nifty or index is not overvalued. Now what is the meaning of overvalued? For example, आप Nifty 50 उठा के देखो, which is the collection of top 50 companies in India. It is hitting all time high. And यहाँ से अगर मार्केट और ऊपर जाता है, it cannot happen that Nifty Bank continues to underperform the market. No, आप थोड़े टाइम तक उसको sideways रख सकते हो, but it will break this channel on the upper side. And वो ऐसा कब होगा? जब something like बजाज फाइनेंस भी बढ़ेगा, वो बैंक में नहीं आता, लेकिन NBFC कंपनीज बढ़ेंगी, बजाज फाइनेंस बढ़ेगा, कोटक महिंद्रा बढ़ेगा, HDFC बढ़ेगा. PSU banks have already given a run up. Today also I bought quite extensively a bunch of stocks, and tomorrow also I'm likely to buy a lot more stocks. So I will reveal the entire data, entire points on my member community, give you more fundamental information. I hope that you enjoyed this video. If you did, do press the like button, subscribe to this channel, and I will see you soon.